हाय फ्रेंड्स। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक ही बार हुई थी महाभारत की लड़ाई? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि ये जंग हर रोज़ लड़ी जाती है जब जब पैदा होते हैं एक परिवार में दो भाई। सो आज की जो मेरी कविता है वो इसी एक सेंसिटिव टॉपिक को छूने वाली है, जिसकी वजह से बहुत से परिवारों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत दुख का माहौल बनता है। आपने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, तो मैं भी आपको आज एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपनी कविता के ज़रिए। सो हो सके तो इस कहानी के साथ साथ चलिएगा और उन कैरेक्टर्स को समझने की ट्राई कीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा कि आप उस गहराई तक, उस मुद्दे तक पहुँच सके जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो कुछ यूँ है। दादाजी अपनी चारपाई पे बैठे बड़ी दुविधा में पड़े थे। दादाजी अपनी चारपाई पर बैठे बड़ी दुविधा में पड़े थे, क्योंकि उनके चारों पुत्र उनके सामने अपनी बीवियों के साथ जायदाद में हिस्सा मांगने के लिए खड़े थे, और हम सब बच्चे बड़े डरे से, सहमे हुए, ये सब देखने के लिए छत पे छुपने के लिए चढ़े थे। खेत खलियान घर सब बंटने जा रहा था। दादाजी यूं रो रहे थे मानो एक एक करके उनका हर अंग कटने जा रहा था। जायदाद बंटने का डर नहीं था उन्हें, डर इस बात का था कि हर एक हिस्से के साथ एक भाई अपने भाई से बंटने जा रहा था। सब भाई एक दूजे को मिले हिस्से को लेकर खूब चिल्लाए जा रहे थे। सब भाई एक दूसरे को मिले हिस्से को लेकर खूब चिल्लाए जा रहे थे। कोई उन आंसुओं को नहीं पहुंच रहा था जो उस बूढ़े बाप की आंखों से बहे जा रहे थे, जिन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। जिन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, उनको अब कौन संभालेगा, इस बात पर बवाल किए जा रहे थे। आज उनकी थाली में खाना नहीं था। आज उनकी थाली में खाना नहीं था जिनकी कमाई का ये बेटे उम्र भर खा रहे थे। शायद भूल गए थे हमारे माँ बाप, शायद भूल गए थे हमारे माँ बाप कि वो जो आज कर रहे हैं उसी अज्ञानता के बीज हमारे मस्तिष्क की भूमि पर भी उगाए जा रहे थे। सो यूं ही वक्त गुजरने के साथ हम दोनों भाई जवान और हमारे माता पिता बुजुर्ग होते गए। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, और फिर वही भाइयों के बीच के झगड़ों को लेकर माता पिता हमें ताने पे ताने सुनाए जा रहे थे। आज इतिहास ने फिर से खुद को दोहराया है। मैंने और मेरे भाई ने खुद को अपने बच्चों के दादा के आगे खड़ा पाया है। मैं खुश हूं अपने माँ बाप की दी हुई परवरिश से। मैं खुश हूं अपने माँ बाप की दी हुई परवरिश से। पर मेरे भाई ने आज फिर जायदाद और पैसों का मुद्दा उठाया है। पर मेरे भाई ने आज फिर जायदाद और पैसों का मुद्दा उठाया है। जो हमने बचपन में चाचा, ताऊ और पापा के बीच में होते हुए देखा था, वही मंजर आज फिर से किसी को दिखाया जा रहा है। आज हमारे बच्चे छत पे छुपे हैं। आज हमारे बच्चे छत पे छुपे हैं और उनको वही बंटवारे का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जाने क्यों नहीं समझ रहे हम, जाने क्यों नहीं समझ रहे हम कि चंद पैसों के लिए इन रिश्तों को ठुकराया जा रहा है। मैंने कह दिया पिताजी से कि मुझे नहीं चाहिए उस संपत्ति का हिस्सा जिसमें आपके अरमानों और आंसुओं को दफनाया जा रहा है। मैं संतुष्ट हूं आपकी दी हुई शिक्षा से। मैं संतुष्ट हूं आपकी दी हुई शिक्षा से। खुश रह सकूं
इतना तो मुझसे कमाया जा रहा है। आप कर दो ये खेत खलियान जायदाद सब भैया के नाम। आप कर दो ये खेत खलियान घर जायदाद सब भैया के नाम। मुझे तो बस आपकी सेहत का फिक्र सताए जा रहा है। शायद मेरे बच्चे मुझसे कुछ सीख लें। शायद मेरे बच्चे ही मुझसे कुछ सीख लें और ये भाइयों की लड़ाई यहीं खत्म हो जाए। क्योंकि कौन देगा मेरे बच्चों का साथ मेरे मरने के बाद? कौन देगा मेरे बच्चों का साथ मेरे मरने के बाद? इस बात का फिक्र मुझे दादा बनने से पहले ही सताए जा रहा है। आज समझा मुझे क्यों एक भाई की एक बहन से ज्यादा बनती है। आज समझा मुझे क्यों एक भाई की एक बहन से ज्यादा बनती है। क्यों चाचा के घर से ज्यादा मामा के घर पे ख्वाहिशें ज्यादा पूरी होती हैं। क्यों भाई और बहन में खूब बातें होती हैं। क्यों भाई और बहन में खूब बातें होती हैं पर दो भाइयों की हर चर्चा अधूरी होती है। क्योंकि बहन जायदाद में हिस्से की चाह नहीं रखती। क्योंकि एक बहन जायदाद में हिस्से की चाह नहीं रखती और भाई के रिश्ते की शुरुआत ही बंटवारे से होती है। सोचिएगा इस बारे में। धन्यवाद।